हाय फ्रेंड्स, आइए मैं आपको अपने पेट ब्रांडी से मिलवाता हूँ। आप थोड़ा क्लोज आ जाइए, कैमरामैन से रिक्वेस्ट है थोड़ा क्लोज आ जाइए। हमने एक सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड लगभग 5 साल पहले एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। घर में आई, फैमिली मेम्बर की तरह हो गई, जैसे कि सारे लोगों के यहाँ हो जाती है। हमने बड़े प्यार से इसका नाम रखा ब्रांडी। कि तब हमारे पास एक पहाड़ी डॉगी थी जिसका नाम था ब्लैकी। शी वॉज ऑल्सो वेरी क्यूट। लगभग 5 सालों में ऐसी परिस्थितियाँ बनी और कुछ कारणों से हम इसका मीटिंग नहीं करा पाए। लेकिन इस बार लगभग जुलाई में इसका हीट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हमारी ब्रांडी हीट पे आई तो हमने अपने वेटरियन से और जो भी लोग थे, जो भी हैंडलर थे जिनसे बात होती थी, जो पेट्स लवर है उनसे बात होती थी, तो उन्होंने हमें बताया, तो फिर हमने कराया। आज हमारी ब्रांडी लगभग 55 दिन की प्रेग्नेंट है। आप देख सकते हैं इसकी एक्टिविटी, इसका फिटनेस, बाकी की चीज़ें हम आपको बताएंगे। अभी आप पहले कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा जूम करके एक बार ब्रांडी को दिखाना। आजा ब्रांडी बहुत फ्रेंडली है हमारी डॉगी ब्रांडी। तो अब हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं ब्रांडी के बारे में। हमने आपको बताया लगभग 5 साल की हो चुकी है ये, 5 साल 6 महीने की। अभी जुलाई में इसका हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, लगभग मिड ऑफ जुलाई। तो हमारे वेटरियन से बात करके हमने इसका मेटिंग करवाया 11वें दिन और 13वें दिन। उसके लिए एक अलग वीडियो डालना पड़ेगा कि किस टाइम पे आप मीटिंग करा सकते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उसके हिसाब से हमारा पहला 11वां दिन 2 अगस्त को हुआ। तो 2 अगस्त को हमने हमारे एक मित्र हैं मधुकर जी, जिनसे अचानक हमारी मुलाकात हुई और किसी तरह से नंबर अरेंज करके, बहुत अच्छे आदमी हैं। उनके यहाँ पेट है, उस पेट का नाम शायद रॉकी था। क्या था, याद है? बिट्टू। ओ हाँ जी, उसका नाम बिट्टू था। काफ़ी फ्रेंडली डॉग था, बहुत फ्रेंडली डॉग था। डबल कोट था, डबल फ्रेंडली था और बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला था। उनका तो बहुत सुनता था, बहुत। और मैं हाइट में बताना चाहूँगा कि हमारी ब्रांडी से लगभग एक बीता, मतलब लगभग 8 से 9 इंच ऊंचा और लगभग 10 से 12 इंच वो लंबा और चौड़ा काफ़ी था। तो उससे हमारी ब्रांडी का मीटिंग 11वें दिन हुआ। फिर उसके 2 दिन के बाद 13वें दिन हमने अपने ब्रांडी का मीटिंग कराया। ब्रांडी का मीटिंग कराने के बाद आप इंटरनेट पे जाके जो भी डॉगी हैं उनका एक प्रेगनेंसी कैलकुलेटर आता है, जो आप मीटिंग डेट डालोगे वो कैलकुलेट करके बता देंगे कि कितना दिन रिमेन है, डिलीवरी डेट एंड ऑल। 61 to 63 डेज ये है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट डे में कंसीविंग है, सेकेंड डे में, वो सब अलग अलग चीज़ें हैं। उसके लिए एक अलग वीडियो बना के आपको बताना है। फ़िलहाल हम आपको बताना चाहेंगे, हमारा आज का वीडियो बनाने का पर्पस है कि हमारी ब्रांडी लगभग 5 से 6 दिनों में, फर्स्ट मीटिंग के अनुसार 5 से 6 दिनों में शी इज़ गोइंग टू बी मदर। ओके, तो उसके बारे में हमने सोचा कि एक बार आपको दिखाएं और बताएं कि कैसी है ब्रांडी। सप्लीमेंट्स के बारे में बताएंगे कि जब पहले 15 दिनों तक हमने कुछ नहीं दिया, हमें ऐसी कोई आवश्यकता लगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको अपने पेट्स पे ट्राई भी नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल मीटिंग के फर्स्ट 15 डेज़ ना आप उसको जैसे वो पहले रहती थी उसे एज इट इज़ रहने दीजिए। और जिस कंफर्ट जोन में वो रहती है, जो भी उनका सप्लीमेंट्स आपने पहले से कंटिन्यू किया है, हाँ थोड़े बहुत प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि कुछ हीट का वाली चीज़ें ना दी, जैसे खाने में, जैसे बोलते हैं ना, खाने का तासीर गर्म हो, वो चीज़ें ना दें। ठंडी तासीर की चीज़ें दें, नॉनवेज अवॉइड करें, अंडे अवॉइड करें, ये 15 दिन।
बाकी आप फूड सप्लीमेंट्स जो दे रहे हैं आप दे सकते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताऊंगा अपने ब्रांडी को देख के। पिछले 1.5 महीने पहले की ब्रांडी, पिछले 1.5 महीने की हम एक बात आपको बताना चाहेंगे बच्चों के कोट को लेके। जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि पिछले 1.5 महीने की ब्रांडी और अब की ब्रांडी में कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस हैं? चेंजेस हैं उनके कोर में। हमने इन्हें प्रॉपर सैल्मन ऑयल दिया है। सैल्मन ऑयल आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ड्रूल्स का सैल्मन ऑयल आता है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप नियरेस्ट अपने पेट शॉप से कहीं से ले सकते हैं, उसके लिए नहीं कोई नहीं। इन्हें 15 ml 10 ml सुबह 10 ml शाम, 10 ml सुबह और 10 ml हम या तो आप खाने में मिला दें इनके, या फिर जैसे भी कन्वीनियंट हो, जैसे भी आपका डॉगी कंफर्टेबल हो आप दीजिए। उसके चेंजेस आपको अपने डॉगी मतलब जो मदर है उस पर बताएं। बाकी बच्चों की डिलीवरी आएगी उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या करना है नहीं करना है, वो बात की चीज़ें। अभी फ़िलहाल यही है। हम आ रहे हैं कि अब 15 दिन के बाद इसके डाइट में क्या करेगा। सबसे पहले तो कुछ सप्लीमेंट्स आपको बढ़ाने चाहिए, जैसे कि कैल्शियम मदर के लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल होता है, बच्चों के लिए भी, बाकी आपके जो पपीज़ होते हैं बहुत प्रॉफिटेबल होता है। हमने अपने ब्रांडी पे डॉग फूड ये बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे घर का कल्चर वैसा नहीं है। वैसा नहीं कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ नॉनवेज भी प्रॉपर मिल जाता है, दूध दही जो ये खाना प्रीफर करती है। बेसिकली ये मट्ठा खाना बहुत प्रीफर करती है। जो घर में मान लो मक्खन निकाल लेती हैं, उसके बाद जो मट्ठा बचता है उस मट्ठे को ये बहुत लाइक करती है। इवन कर्ड, दही से भी बेटर, और दही और दूध से भी ज़्यादा उसे लाइक करती है। तो वो इसे बहुत तरीके से प्रॉपर मिल जाता है। तो हमने फूड जो भी है हमने देने का प्रयास किया, लेकिन इसने बहुत चाव से नहीं खाया। मतलब कभी खाती थी कभी नहीं खाती थी। हालांकि देखिए ये परेशानी जीएसटी में आपको नॉर्मल डेज में भी होता है कि वो कभी खाएगी कभी नहीं खाएगी। ये कोई परेशानी नहीं है, मुझे पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, ये इनका रूटीन है। जब नेचर में रहेंगी, अगर घूमेंगी फिरेंगी, घूमते फिरते रहेंगी तो ये लोग खाते हैं, नहीं तो फिर लोग खाने वाले हैं, कोई नहीं। उसके बाद हमने कैल्शियम दिया, हमने मल्टीविटामिन दिया, हमने सैल्मन ऑयल दिया और हमने लीवर टॉनिक दिया। लीवर टॉनिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीवर टॉनिक आप प्रेगनेंसी में ही नहीं, आप प्रेगनेंसी से पहले और बाद, मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके खाने का रूटीन है ना आपके डॉगी का, उसके खाने के रूटीन में लीवर टॉनिक ऐड करिए, क्योंकि लीवर टॉनिक बहुत बेनिफिशियरी है। उसकी बातें फिर कभी बाद में करेंगे। फ़िलहाल अभी हम इस पे आ रहे हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि 55 दिन की हो गई है, होपफुली आज 28 सितंबर है। होपफुली हमारी डॉगी फर्स्ट डे के मीटिंग के अनुसार 4 अक्टूबर को इसकी डिलीवरी है। हम आपको, और मैं इसके एक्सरसाइज के बारे में आपको बताना चाहूँगा। कुछ चीज़ें बहुत नोटिसेबल है इसके एक्सरसाइज में। क्योंकि आप जानते हैं कि जर्मन शेफर्ड एक लार्ज ब्रीड डॉग है, तो इसे घूमने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए। इसके एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले तो आपको अवॉइड करना है स्टेयर्स। आपके पेट्स स्टेयर्स पे न जाएं, क्योंकि वो उनका जब वो चढ़ते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन जब हमारा ऐसा एक्सपीरियंस, जब वो उतरते हैं ना तो उनका बॉडी पूरा इनरोल होता है, जिससे बच्चे उनके पेट में ऐसे लाइन क्यू में होते हैं, तो ऐसे इनरोल होता है तो परेशानी हो सकती है। मेरा ऐसा है तो हमें लगता है कि चलिए 2 महीने का प्रिकॉशन है, आप रख सकते हैं। जहाँ तक अगर आपके पास लिफ्ट है तो आप लिफ्ट यूज़ कर लीजिए। बाकी इन्हें बहुत तेज़ मत दौड़ाया करिए। किसी भी चीज़ के लिए बहुत एग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इन्हें प्रॉपर रखिए, खुश रखिए अपने डॉग को। और प्रेगनेंसी में 35 से 40 दिन होने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप अपने डॉग को बांध के रखते हैं और अगर वो फ्रेंडली है तो आप अपने डॉग को खोल दीजिए और उन्हें अपनी एक जगह डिसाइड कर लेने दीजिए आपके पूरे घर में कि वो कहाँ रह सकती है,
जहाँ वो बच्चे को प्रॉपर डिलीवरी कर पाए, केयर कर पाए। क्योंकि ना इन्हें आप ये देखिए, ये प्राकृतिक का नेचर है कि जब इन्हें बच्चा होने वाला होता है ना, तो ये थोड़ी साय हो जाती है, ये थोड़े सबसे छिपना पसंद करती है। तो इन्हें ना और इनके मन की चीज़ें होने दीजिए, इनके मन की चीज़ें होने दीजिए, इनके साथ टाइम स्पेंड करिए, इनको समझने की कोशिश करिए कि इन्हें क्या चाहिए, नहीं चाहिए। फिलहाल हमारा डाइट में मैंने आपको बताया ही, बाकी अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो हम अगले वीडियो में ट्राई करेंगे। मैं एक बार मेरा भतीजा है आशीष कैमरामैन, मैं उससे कहूँगा कि एक बार ब्रांडी को दिखाए। यदि मैं ब्रांडी पूरी तरीके से ठीक है, फिट है, कोई परेशानी नहीं है, आगे के 4 दिन के बाद हम इसके डिलीवरी का भी वीडियो पोस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।